अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 29। क्वेश्चन 29 में कहता है ए एंड बी एंटर इनटू ए बेट। अब ए और बी जो है एक बेट कहते हैं शर्त को, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हैं कि चले शर्त ही कह लेते हैं। एक शर्त लगी है, ए एंड बी दो पर्सन हैं, इनमें टू विच ए विल गेट RS 200 रुपीज़। मैंने आपको कहा था जो चीज़ें परसेंटेज में होंगी और या होंगी वो पॉइंट में, ठीक है, वो सारी प्रोबेबिलिटीज़ होंगी। और वो डेटा जो मीटर्स में होगा, RS में होगा, किलोमीटर्स में होगा, वो होगा, ये जनरल बात है स्टेटिस्टिक्स में, ये होगा वेरिएबल का डेटा। एक्स रख लें, वाई रख लें, जी रख लें, कुछ भी रख लें, लेकिन एक्स इज़ बेटर क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा जी, बात कर लेते हैं। कहता है कि एक्स विल गेट ए विल गेट, ये क्या है, ए के बारे में हमने सारी बात करनी है तो बी को हमने रखना ही नहीं है। ए विल गेट RS 200 रुपीज़, ए को 200 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। उसकी जेब में जाएंगे, उसकी जेब में एंटर होंगे, प्लस होंगे उसके पास। इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, एंड विल लूज़, और वो 100 रुपये लूज़ करेगा, यानी कि 100 रुपये हार जाएगा अगर बारिश नहीं होगी। 100 रुपये हार गया यानी कि उसकी जेब से माइनस चले गए। अब आगे देखें, ये एक्स है, ठीक है। और इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाला कॉलम भी देख लेते हैं। उसमें क्या है खुद ही बताएगा ये। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग ऑन ए डे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग के दिन उसको मिलने थे 200 रुपीज़। अब इसके आगे ही प्रोबेबिलिटी लिखनी है रेनिंग की। अब ये नहीं है कि ये प्रोबेबिलिटी नीचे लिख लें, ठीक है। रेनिंग की प्रोबेबिलिटी उसने दी, रेन होने के उसको मिलने से 200 रुपये, यानी कि ये आपस में कोलैबोरेट कर रही हैं चीज़ें, इनको इकट्ठे लिखना है। अच्छा, अब आगे बात कर लेते हैं, ये होगी प्रोबेबिलिटी। अब उसने ये नहीं बताया कि ना होने के क्या चांसेस हैं, वो आपने खुद फाइंड आउट कर लेने, वेरी सिंपल, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है। टोटल प्रोबेबिलिटी आपको पता है 1 होती है। इसको आपने फाइंड आउट करना है तो आपको पता है जब भी करनी है टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होती है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ भी नहीं है, 0.7 को प्लस करें, इसमें तो 1 आना चाहिए ना। यहाँ फॉर एग्जांपल ए पड़ा है, ए लगा लेते हैं, ठीक है। ये ए पड़ा है, ए की वैल्यू देख लेते हैं। अभी इन दोनों को प्लस करेंगे और 1 के इक्वल आना चाहिए ना। अभी ये वेरिएबल है, ये इधर ही रहेगा, ए इधर ही रहेगा, 0.7 उधर चला जाएगा, 0.7 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 1 में से माइनस होगा तो 0.3 रह जाएगा। इसका मतलब एक ही जगह हम 0.3 लिख सकते हैं, ठीक है। 0.3 लिख लें या 0.30 लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 0.7 लिख लें या 0.70 लिख लें, ठीक है। आपने एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करनी है। एक्सपेक्टेशन क्या होती है, ई ऑफ एक्स होती है ना। ये किसके बराबर होती है, सम ऑफ एक्स। एक मिनट में इसको चेंज कर लो, ई ऑफ सिग्मा ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ऐसे ही होती है ना, इसके बराबर होती है। अभी एक्स वाला कॉलम है आपके पास, जी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाला है, जी है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसका सम ले लेंगे। एक्स वाले कॉलम एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाले कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड इनका सम ले लेंगे, ठीक है। नीचे हम टोटल कर लेते हैं, टोटल लिख लेते हैं, या सम लिख लें या सिग्मा डाल लें, तब भी बात एक ही है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, 200 मल्टीप्लाई बाई 0.7, तो ये 140 आ रहा है, ठीक है। और -100 को 3 से करूँगा तो ये मेरे पास आ रहा है -30। अभी इनको सोल्व कर लेते हैं। 140 में से 30 माइनस करेंगे, क्योंकि ये माइनस के हैं ना, तो 110 रह जाएंगे। हम लिख लेंगे एक्सपेक्टेशन क्या है, 110 रुपीज़,
और साथ आपने आर एच लाजमी लगाना है। अगर नहीं लगाया तो एक नंबर कट जाएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन एक्स की है और एक्स आपको आर एच में मिला था, आर एच लाजमी लिखाना है।